Assalamualaikum my dear learner and welcome back to my YouTube channel. Our today article is from The News, and in this article I will tell you some advanced word, and while reading I will make you practice how we can write such type of sentences. ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोगों ने ये मेरी वीडियो सुने, ये आर्टिकल सुने, उसी से मैंने ये एक सेंटेंस जो है वो लिया है। इसको आपने बनाने की कोशिश करनी है। अगर आपसे नहीं बनेगा मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आप इस तरह प्रैक्टिस करोगे तो ही आप सब इंग्लिश सीख सकोगे और बोल सकोगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी हेडिंग। हेडिंग इज लेट्स बी प्रोएक्टिव। लेट्स चलो बी होते हैं प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है जी? प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि हम पे अगर कोई एक सिचुएशन आने वाली है उसके लिए पहले से तैयार होना। फॉर एग्जाम्पल इट्स रिलेटेड टू स्मोक। सो जब ये स्मोक के रिलेटेड है जिसमें हम फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम, तो उसमें एडवाइस दिया जा रहा है कि हमें इसके बारे में प्रोएक्टिव होना चाहिए, कि हमें इससे एहतियाती तदाबीर पहले ही शुरू कर देनी चाहिए ताकि हम इससे इफेक्टिव ना हो इससे इतना ज़्यादा। तो देखते हैं जी इसमें क्या लिखा हुआ है और कौन कौन से ग्रामर के रूल और एडवांस वोकैब यूज हुई है। दिस इज with reference to the report Lahore AQI touches unprecedented level। कहते हैं जब आपने एक पैराग्राफ लिख रहे हो ना, आपने से किसी रिपोर्ट का हवाला देना है। ठीक है जी, ये रिपोर्ट शायद उसमें ये लिखा हो तो उसको यहाँ उसने लिखा हुआ है कि दिस इज विद रेफरेंस टू रिपोर्ट। कहते हैं ये दिस इज ये है विद रेफरेंस हवाले के साथ टू दी रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है। आगे इन्वर्टेड कोमा में रिपोर्ट का उन्होंने लिख दिया है। रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था आगे हमने वो लिख देना होता है कि लाहौर AQI दैट इज अनप्रेसिडेंटेड लेवल। अनप्रेसिडेंटेड लेवल का मतलब होता है कि ऐसा लेवल जो पहले ना हो। एक मिसाल है जिसके पीछे कोई मिसाल ना हो, बेमिसाल हो। तो कह रहे हैं कि लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी सतह पर पहुंचा है जहां पहले नहीं था। ठीक है, टचीज अनप्रेसिडेंटेड लेवल, ऐसे लेवल को टच करा जहां ये पहले नहीं पहुंचा था। इसका क्वालिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा खराब पहले नहीं हुआ था। अगर देखें जी द लेवल ऑफ द पोल्यूशन, द लेवल ऑफ द पोल्यूशन कहते हैं जो पोल्यूशन का लेवल है, द पीपल ऑफ द लाहौर आर करंटली एक्सपीरियंसिंग इज सीरियसली अलार्मिंग। कहते हैं जो लेवल है ना ऑफ पोल्यूशन का। ठीक है, आगे देखें द पीपल ऑफ लाहौर आर करंटली एक्सपीरियंसिंग इज सीरियसली अलार्मिंग। अब इसमें देखें दो हेल्पिंग वर्ब हैं और दो ING की फॉर्म है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ोगे समझ तो हमें आ रहा है कि वो क्या कह रहा है कि जो लेवल है पोल्यूशन का जो लाहौर के लोग अभी फेस कर रहे हैं बहुत अलार्मिंग है, सीरियसली अलार्मिंग है। लेकिन अब हमने देखना है कि भाई इसे लिखा किस तरह है। भाई ये देखिए, अब वो ध्यान से इसको देखें। इससे रिलेटेड ही मैंने आपको एक टिप दे देती हूँ कि जो आज मैं आपको होमवर्क दिया है कि आपने ये लिखना है। ये देखें जी, ये जो आपने एक सॉल्व करना है जो सेंटेंस है वो इससे ही रिलेटेड है। अब यहाँ देखें द लेवल ऑफ द पोल्यूशन, ये यहाँ तक है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। हमने कह दिया कि जो पोल्यूशन का लेवल है उसकी बात क्या कर रहे हैं जी। अगर इसका हेल्पिंग वर्ब देखें ना, आर करंटली एक्सपीरियंसिंग, तो हम लेवल पोल्यूशन के लेवल को हम एक्सपीरियंस तो नहीं कर रहे। ठीक है, वो जो लेवल है उसकी वो एक वो क्वालिटी नहीं है, वो एक क्वांटिटी है। तो उसमें हम बताएंगे कि ये ऐसे है। इसे हम जो एक्सपीरियंस कोई लो कर रहे हैं। ठीक है जी, अब इसका बताएंगे कि अगर लेवल पोल्यूशन का है और वो क्या हो रहा है, वो लेवल ऑफ पोल्यूशन करंटली एक्सपीरियंसिंग आर करंटली एक्सपीरियंस, ये पोल्यूशन जो है वो कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर रही। इसका कोई और सब्जेक्ट होना चाहिए एक्सपीरियंस करने का। पोल्यूशन एक बेजान चीज़ है, वो क्या उसकी सेंस होगी कि मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो यहाँ देखें द लेवल ऑफ पोल्यूशन द पीपल ऑफ लाहौर आर करंटली एक्सपीरियंसिंग। लेवल ऑफ पोल्यूशन यहाँ तक एक बात है, आगे वो कह रहे हैं द पीपल ऑफ लाहौर आर करंटली एक्सपीरियंसिंग, जो लाहौर के लोग आर हैं करंटली अभी अभी एक्सपीरियंसिंग, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। ठीक है जी, ये और इसका जो लेवल ऑफ पॉपुलेशन
द लेवल ऑफ पोल्यूशन इज सीरियसली अलार्मिंग, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये है इज। आगे हमने उसकी लेवल ऑफ पोल्यूशन की हमने एक एडजेक्टिव, उसमें हमने एसेंशियल इंफॉर्मेशन दी है पोल्यूशन के बारे में। जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो उसी चीज़ के आगे लिख दिया जाता है। अगर अगर देखें ना, द लेवल ऑफ क्या कहेंगे, द लेवल ऑफ ऑयल लिखेंगे तो क्या कहेंगे, द कंपनीज वर्किंग इन द पाकिस्तान। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है द लेवल ऑफ ऑयल, मतलब द क्वांटिटी कह दो, द क्वालिटी ऑफ द ऑयल। ठीक है जी, क्वालिटी ऑफ द ऑयल एक बात हो गई। तो वो कह रहे हैं जो पीपल ऑफ द होल, क्या कहेंगे हम लोग, लाहौर जो हमारा तेल है, जो पेट्रोल है, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत बुरी है। बात ये है, अगर हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इसकी तरह से सेंटेंस में, तो हम कह रहे हैं जो तेल की क्वालिटी है जो लाहौर के लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत बुरी है। तो जो लाहौर के लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एक अलग इंफॉर्मेशन है उस तेल की क्वालिटी के बारे में। ठीक है, यहाँ भी उन्होंने कहा लेवल ऑफ पोल्यूशन जो है वो कौन एक्सपीरियंस करे, लाहौर के लोग कह रहे हैं इज सीरियसली अलार्मिंग, ये बहुत अलार्मिंग है। बात समझ आई, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, लेकिन ये इसकी एडजेक्टिव हमें बयान की है, उसके ही आगे से उसको भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही लिखा है। नॉन एसेंशियल एसेंशियल इंफॉर्मेशन है वो जिस तरह इंफॉर्मेशन होती है उसी हम टेंस में उसको लिख देते हैं। तो इस तरह आपको इसलिए लग रहा है कि इसमें 2 दफ़ा आईएनजी की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, लेकिन असल बात इसमें ये थी। आगे देखें जी, द एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज़ रीच डेंजरसली हाई लेवल, कहते हैं द एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज़ रीच पहुंच चुका है, हैज़ है, रीच है, V3 है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, पहुंच चुका है, डेंजरसली हाई लेवल, बहुत ही खतरनाक हद तक बहुत हाई हो चुका है। फोर्सिंग, आगे यहाँ देखिए, फोर्सिंग द क्लोजर ऑफ द स्कूल एंड पुटिंग द हेल्थ ऑफ द काउंटलेस इंडिविजुअल। ठीक है जी, आगे उसकी क्वालिटी बयान कर रहे हैं कि वो जो हाई लेवल है, जो इंडेक्स लेवल जो बहुत ही खतरनाक हद तक हाई हो चुका है, वो उसके आगे वो क्या कह रहे हैं, फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम लोग। फोर्सिंग द क्लोजर ऑफ द स्कूल एंड पुटिंग द हेल्थ ऑफ द काउंटलेस इंडिविजुअल पार्टिकुलरली चिल्ड्रन एंड इट्स एल्डरली एट सीवियर रिस्क, कहते हैं पुटिंग या फोर्सिंग क्लोजर ऑफ द स्कूल, स्कूल को बंद करने पर फोर्स करते हुए, ठीक है, एंड और डालते हुए हेल्थ ऑफ द काउंटलेस इंडिविजुअल। देखिए बहुत ज़्यादा लोगों का, अलॉट ऑफ पीपल का वर्ड यूज़ नहीं किया उसने काउंटलेस इंडिविजुअल्स का वर्ड यूज़ कर लिया, दैट्स नाइस। काउंटलेस इंडिविजुअल पार्टिकुलरली, खास तौर पर चिल्ड्रन एंड द एल्डरली, वो जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो बच्चे हैं, एट दिस सीवियर रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क पर, डालते हुए। ठीक है जी, पुटिंग डालते हुए जो बहुत ज़्यादा लोगों की जो हेल्थ है, सेहत है, ख़ासतौर पर बड़ों और बच्चों की बहुत ज़्यादा रिस्क पर। ठीक है जी, ये था यहाँ तक हमारा। ये आगे हमने क्या किया है जी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है कि अगर वो हाई लेवल पर पहुँच गया है तो उसने क्या किया है, फोर्सिंग, उसके ना कुछ क्वांटिटी हमने बयान की। ये एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ना, हमें कहते हैं कि ना ये क्या, वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क। ठीक है, हमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, ये हमारा होमवर्क था। आगे हम क्या कह रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा क्या किया था, ठीक है जी, बीटिंग आवर यंगर ब्रदर। ठीक है, बीटिंग है यंगर ब्रदर, और साथ हम लिखेंगे एक कोमा लगा के, और एक्स्ट्रा हमने काम किया था, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। आगे मैंने क्या किया, जो होमवर्क करते हुए मैंने क्या, वो क्या फेस की मैंने प्रॉब्लम्स, उसके लिए कोमा लगा के आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हो। मैंने कैसे होमवर्क कंप्लीट किया, बीटिंग माई यंगर ब्रदर एंड काउंटिंग ऑल द मनी दैट माई मदर हैव सेव्ड। ठीक है जी, इस तरह आप लोग ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करते हैं कि मैंने ये काम किया और ये काम करते हुए मैंने ये काम किया, तो उसके लिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हो। इसी में भी ये किया है कि जी वो हाई लेवल पर तो पहुंच गया है, लेकिन साथ साथ उसने क्या किया, स्कूल भी बंद करवा दिए हैं, लोगों की जो जिस पे उनकी हेल्थ भी इस पे डाल दी है। द रिक्यूरिंग क्राइसिस हाईलाइट्स द, ठीक है जी, द रिक्यूरिंग क्राइसिस, ये जो अभी वाले क्राइसिस हैं, हाईलाइट द, ये हाईलाइट करते हैं द क्लियरिंग inadequacy of the successive government response।
सक्सेसिव गवर्नमेंट वो हैं जो जो पीछे गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसके बारे में कह रहे हैं कि ये जो क्राइसिस है ये हाईलाइट करते हैं। इनएडिक्वेंसी का मतलब होता है कि तवज्जो ना देना किसी बात पे ना, ठीक है, ना काफ़ी कोई चीज़ें प्रोवाइड करना या हदायत देना, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं इनएडिक्वेंसी। अब हमारे पास वर्ड सिर्फ इनएडिक्वेंसी नहीं है, इट्स अ क्लियरिंग इनएडिक्वेंसी, जिसका मीनिंग है कि ना कि ना काफ़ी उस पर तवज्जो देना। तो ग्लेयरिंग का मतलब होता है सरसरी निगाह डालना उस पर या उसको गौर से देखना। ग्लेयरिंग इनएडिक्वेंसी का मतलब होता है ना काफ़ी नज़र उस पर डालना, ना काफ़ी उसके लिए कुछ इकदामात करना, ठीक है जी। इनएडिक्वेंसी ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट, जो पिछली गवर्नमेंट थी, रिस्पॉन्स, ठीक है, ये क्या करते हैं जी, दिस रिक्यूरिंग क्राइसिस हाईलाइट द ग्लेयरिंग इनएडिक्वेंसी ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। कहते हैं जो सक्सेसिव गवर्नमेंट के जो ना काफ़ी रिस्पॉन्स थे ना, उनको क्या करती है, हाईलाइट करती है। विच अपीयर टू रिलाई ऑन द शॉर्ट टर्म, कहते हैं विच अपीयर जो कि ज़ाहिर होता है, टू रिलाई विच जिससे अपीयर ज़ाहिर होता है, टू रिलाई उस पर इन्हिसार करना, ऑन शॉर्ट टर्म नी जर्क रिएक्शन। नी जर्क का रिएक्शन होता है कि एक हमारे पास काम हुआ है ना, ठीक है, अब बारिश हुई है, उसके बाद पानी अगर जमा हो गया तो वो खुद ब खुद 7-8 दिन में ना निकल जाएगा, तो इसे कहते हैं नेचर रिएक्शन के इनवॉलेंटरी उसमें रिएक्शन हुआ है, हमने कुछ नहीं सोचा कि हम ऐसा करेंगे, अनथिंकिंग रिस्पॉन्स हुआ है उसमें। तो इस तरह नेचर रिएक्शन होता है कि हमने सोच समझ के उसमें रिएक्शन नहीं करना, वो जो कुदरती अमल होगा वही होगा कि शॉर्ट टर्म हमने उसका कोई सोल्यूशन ले लिया और उसके बाद हम लोग उस चीज़ को भूल गए, उसे कहते हैं नी जर्क रिएक्शन, उसी तौर पे रिएक्शन देना, लेकिन ये ना सोचना कि ये रिएक्शन क्या है किस चीज़ के बारे में, कहते हैं नी जर्क रिएक्शन। बात समझ आई कि अगर आप कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है, आप उसे एक थप्पड़ मारते हो तो बाद में आपको रियलाइज होता है कि नो इट वाज अ नेचर रिएक्शन, कि भाई मैंने ये सोच समझ के नहीं था किया, इट वाज अनथिंकिंग रिएक्शन दैट you are abusing me and that's why I slapped at you. This is the word and you can use this idiomatic expression while saying knee jerk reaction. Rather than, बजाय इसके, ठीक है जी, rather than बजाय इसके, on a comprehensive, एक मुकम्मल, and sustain का मतलब होता है मकबूल, ठीक है जी, अप्रोच टू कम्बैट पोल्यूशन, कम्बैट लड़ने के लिए पोल्यूशन से, कहते हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि उन्होंने रिलाई किया था, उन्होंने मतलब जो सक्सेसिव गवर्नमेंट थी रिलाई करती हैं शॉर्ट टर्म्स और नीड रिएक्शन रेदर देन ऑन अ कम्प्रीहेंसिव एंड सस्टेन्ड अप्रोच टू अ कम्बैट पोल्यूशन, कि वो एक शॉर्ट टर्म और नेचर रिएक्शन पे वो रिलाई करती है रेदर देन कि उसके लिए एक सस्टेन और कम्प्रीहेंशन जो है वो अप्रोच लें पोल्यूशन से निपटने के लिए। यह था जी आज का आर्टिकल। आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा और आपने ये जो एक सेंटेंस है कि महंगाई की सतह जो कि पाकिस्तान के लोग बर्दाश्त करें वो बहुत खतरनाक है, इसका आपका होमवर्क है, आपने इसको सॉल्व करके लिखना है। थैंक यू।